तो स्वागत है आप सभी का साइंस पार्क एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 क्लास 6 में, जिसमें हमने पीछे का पढ़ा था कि हैबिटेट क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं, क्या क्या उनमें एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हम पहले ही चैप्टर में क्लियर कर चुके थे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन इन लिविंग बीइंग्स, वेरिएशन इन लिविंग थिंग्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में सरवाइव करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे एक टर्म आया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम किस तरीके से अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म है जो धीरे धीरे हमारे इकोसिस्टम से खत्म होते जा रहे हैं, वो अब हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। ये किस तरीके से हो रहा है और इसका हमारे नेचर पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डैमेज टू हैबिटेट्स कॉज लॉस ऑफ होम्स। यहाँ पे एक एस कम हो गया। डैमेज टू हैबिटेट कॉज लॉस ऑफ होम्स। घर चला जाता है हैबिटेट से, जैसे कि आपके आसपास पक्षी रहते हैं पेड़ों में, बंदर रहते हैं और कई ऑर्गेनिज्म है जो टोटली डिपेंड्स है फॉरेस्ट पे। अब ह्यूमंस की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो उनको रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए स्पेस चाहिए, खेती करने के लिए जगह चाहिए, तो जिसके लिए हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, तो जिससे हैबिटेट लॉस हो रहा है हमारे। अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ हैबिटेट लॉस, तो इसमें पहला आ जाता है हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन ह्यूमन population, increase in human population. Second, food and resource requirement for human beings. थर्ड, अगर हम बात करें डिप्लीशन ऑफ, अब डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, जिस तरीके से प्लांट वो खत्म करते जा रहे हैं रिसोर्सेज, तो हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। इसका मेजर इम्पैक्ट क्या है हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। पहला क्या है, अनइवन रेनफॉल, अनइवन रेनफॉल। अनइवन रेनफॉल से क्या होता है, जो हमारा पैटर्न होता है रेनफॉल का, जो एक सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रॉपर जिस टाइम पे जितनी रेन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, जहां पे ज्यादा होनी चाहिए थी वहां कम हो रही है, जहां कम होनी चाहिए थी वहां ज्यादा हो रही है, बिल्कुल ही टोटली पैटर्न चेंज हो जाता है। सेकेंड, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या होता है, इंक्रीज होने से, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारे कुछ मैंने बेसिक से इम्पैक्ट बताए हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए कुछ एफर्ट किए गए हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए इंडिया में, जिनमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में इस्तेमाल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स की जो काउंटिंग है, जो नंबर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे थे,
जिसको मेंटेन करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। एक हमने इस्तेमाल किया था, यूज किया था चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2022। इसमें हमने रिस्टोर किए थे चीता पॉपुलेशन। चीता हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था, फिर हमने कुछ बाहर देशों से चीता मंगाए और हमारे देश में ही उनको रिस्टोर करने की कोशिश की ताकि धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की जा सके। नेक्स्ट था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट्स। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। यहाँ इन 3 राज्यों में हमने इनके लिए कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट किया है जहाँ पे ये जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं वो नेचर इनको देने की कोशिश की गई है। लास्ट आता है आपका सेक्रेड ग्रूव्स, अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट पैचेस प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट हमने एक पैचेस कुछ जगह प्रोवाइड की गई है जो मैनेज की जाती है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। होम टू डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग मेडिसिन।